पग धोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पैरों में कांटे लगे हुए, बीमारी फटी हुई हैं। ये दशा देख करके ठाकुर जी के हृदय प्रेम से करुणा से भर गया और भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भक्तों ने कहा इतने आंसू बहे कि जल से चरण धोने की आवश्यकता नहीं पड़ी, नेत्रों के जल से ही श्री सुदामा जी के चरणों को भगवान ने धो दिया है। किसी ने कहा कि भाई बहुत पवित्र तो चरणामृत गंगा जल होता है, लेकिन गंगा जल तो भगवान के चरणों का ही धोवन है, इसलिए ठाकुर जी ने उस जल से इनके चरणों को नहीं धोया, बल्कि नेत्रों के जल से धोया। और नेत्रों के जल से कौन जल निकलता है? सरजू जी। सरजू जी भगवान के नेत्रों से निकली हुई हैं, इसलिए नेत्रजा कहलाती हैं। उसी नेत्रों के जल से ही पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पूजन किया है और उनको बढ़िया भोजन कराया है और उसके बाद पलंग पर उनको विश्राम कराया। ठाकुर जी चरण दबाए हैं श्री सुदामा जी महाराज के और कहा कि विवाह कर लिया। कहा विवाह तो हो गया है। तो भाभी कैसी हमारी? बोले सुशीला जैसा नाम है ऐसे ही है, बहुत अच्छी है। तो कुछ हमारे लिए भेंट भेजी होगी भाभी ने। अरे क्या भेंट भेजेगी, उसको ठीक से खाने का तो है सामने, वो कहाँ से भेंट भेजेगी? लाए थे, पोटली थी बगल में, दबा रखे थे, लेकिन ठाकुर जी का इतना वैभव देखा तो चकाचौंध लग गई सुदामा जी महाराज को। हम क्या दे हैं? इतना वैभव जिनका है, सोने के महल बने हुए हैं, जिनके सेवक राजसी वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनको हम 4 मुट्ठी 4 प्रकार का चावल, हम फटे कपड़े में हम इनको क्या भेंट करें? साहस नहीं हुआ देने का जाकर के। इतना गरीबी तो दबा करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि नहीं ऐसा करिए, अब उलट जाइए, अब उधर इस तरफ उलट जाइए। बोले नहीं, इधर वाले पैर हमारे नहीं दुख रहे। बोले नहीं नहीं, और ठाकुर जी ने पलट दिया, और जैसे पलट दिया तो पोटरी निकल आई जा करके। भगवान ने कभी बचपन की आदत अभी गई नहीं है। अरे भाई उस समय तो जो चना मिले थे ना, माता जी ने दिए थे, गुरु माता जी ने, वो चना में दोनों का हक था, तुम्हारे भी थे हमारे भी थे। और ये जो पोटली लाए हो इसमें तो तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं, ये तो पूरे पूरे मेरे ही है। और तुम उसको छिपा करके बैठे हुए, खोल करके पोटली 1 मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। खायो अनेकन जागन भागना, मेवा रमा कर बाण न दीठे। देव समाज के साधु समाज के लेत निवेदन नाहि बीठे। मीत जु साँझ कहूँ रघुराज, इतेक सबे भय स्वाद अनूठे। पायो नहीं कतहूँ अस में, जस चावर रावर लागत मीठे। पायो नहीं कतहूँ अस में, जस रावर चावर लागत मीठे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? कहीं कहीं कहते हैं कि रुक्मिणी जी ने कहा कि त्रिलोक ही दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, लेकिन बात बहुत जमने वाली नहीं है। बात वास्तव में ये है कि भक्त की दी हुई वस्तु बड़ी स्वादिष्ट होती है। तो भाई आपकी भी कोई भाभी होती है तो हमारी भी तो कोई देवरानी जुठानी लगेंगी कि नहीं लगेगी? तो अपने ही पाए जाएंगे, थोड़ा हम लोगों को मिलना चाहिए। तो आप लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कितनी संख्या? 16,108। इतने तो चावल भी नहीं है इसमें जाकर के। बोले कोई बात नहीं है, आप 2 मुट्ठी पा लिए हैं, अब बाकी हमको दीजिए, तो हम लोग उसको पीस लेंगे शरबत बना करके। जैसे तीरथ का जल लिया जाता है ऐसे हम लोग आपस में बांट लेंगे, लेकिन इस अमूल्य वस्तु पर हम लोगों का भी कोई अधिकार है। इस तरह से और श्री महारानी रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी से और बाकी चावल को मांग लिया है।
बचपन की गुरुकुल की चर्चा हुई, कैसे कैसे हम लोग साथ रहते थे। मित्रता हमारी आपकी कहाँ से हुई थी याद है? वो वृक्ष के नीचे बैठे, जब श्री ठाकुर जी बलराम जी को लेकर के रथ में बैठे हुए मथुरा से और वहां अवंतिकापुरी उज्जैन जा रहे थे, गुरुकुल के पहले ही एक जंगल में देखा देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक बालक बैठा बैठा रो रहा। तो इन्होंने रथ रोक दिया, ठाकुर जी ने बात पास में गए, क्या बात है, क्यों रो रहे? बोले मेरे पैर में कांटा लग गया, निकलता ही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, हम निकाल देते हैं। और ठाकुर जी ने कांटा निकाला, नहीं निकल रहा था। तब फिर रासलीला में दिखाते हैं कि ठाकुर जी ने अपने दांतों से खींच करके निकाल दिया और कंटक निकाल दिया, मानो सदा सदा के लिए संकट ही निकाल दिया ठाकुर जी ने। भगवान जिसको अपनाते हैं, एक बार अपना लेते हैं, उसका फिर कभी परित्याग करते नहीं है। वहीं से मित्रता हो गई है। गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। सुदामा जी और कृष्ण की बड़ी मित्रता थी। सुदामा जी पाठ भूल गए, जो पाठ भूल जाए वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए जाएगा। तो सुदामा जी को जाना, अब सुदामा जी जाएंगे अकेले जंगल में, तो ठाकुर जी ने कहा पाठ ही आप भूल गए। ठाकुर जी भी पाठ भूल गए, क्यों भूल गए? क्योंकि सुदामा जी के साथ जाने को, अगर पाठ याद होगा थोड़ी जाएंगे जाकर। तो फिर दोनों गए जाकर के वहां जंगल में काष्ठ लकड़ी बीनने के लिए गए। बीनते बीनते अंधेरा हो गया, इतना आंधी चलने लगी, पानी बरसने लगा, अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पूरी रात वहीं जंगल में दोनों मित्रों ने बिताई। पानी की बौछार पड़े, सुदामा जी ने ठाकुर जी को अपने सामने नीचे ऐसे कर लिया कि पड़े तो मेरी पीठ पर पड़े। ठाकुर जी हम सह लेंगे, लेकिन कन्हैया तुम बहुत सुकोमल हो, तुम्हारी पीठ पर भी बौछार नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे करते हुए पूरी रात बिताई। सवेरे श्री गुरुदेव सांदीपन जी महाराज खोजते पहुंचे, बेटा कहाँ हो कृष्ण, सुदामा कहाँ हो कहाँ हो, खोजते खोजते आए और देखा तो एक पेड़ के नीचे बैठे। तो फिर उनको लेकर गए, अरे बेटा तुम लोगों को बड़ा कष्ट हुआ है, बहुत कष्ट हुआ है, अब जाओ, देख जैसे तुम लोगों ने रात भर साथ साथ बिताई, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी मैत्री ऐसे ही सदा बनी रहेगी, फलते फूलते रहोगे। आशीर्वाद दिया गुरु जी ने, और विद्या तुम्हें बिना पढ़े ही सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार परस्पर की गुरुकुल की चर्चाएं की और 7 दिन तक ठाकुर जी ने रखा। और 7 दिन के बाद सुदामा जी की विदाई हुई। विदाई के समय ठाकुर जी ने उनको कोई रत्न हीरा जवाहरात रुपया पैसा कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी जाकर के बड़े प्रसन्न होकर के कहते हैं, अच्छा किया, ठीक किया। संपत्ति में सारे दोष भरे रहते हैं, एते पंचदशा अनर्था, 15 दोष शास्त्रों में गिनाए गए हैं संपत्ति में। भगवान ने कृपा की है, श्री कृष्ण ने जो हमको संपत्ति नहीं दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वापस लौट करके अपने नगर में आते हैं ना, नगर में आते हैं तो देखते हैं नगर तो वैसे ही है, लेकिन हमारी झोपड़ी कहाँ गई, मिलती नहीं, खोजने से भी नहीं प्राप्त होती है। वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम पायो। जगह तो यही है, यहाँ हमारी झोपड़ी बनी थी, पता नहीं किसी ने इतना बड़ा महल बना लिया जाकर के, और हमारी पत्नी यहाँ रहती थी, बेचारी पता नहीं कहाँ से। और तब तक देखा, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो रही मेरी ठाकुर सेवा कंचन महल खरे, यहाँ तो रही मेरी नारी सुशीला दासी झुंड खड़े, यहाँ तो रहो मेरो तुलसी को बिरवा, अब गजबाज अड़े, कनक झरोखा निरख सुशीला बाहर कंत खड़े, ऐसी हरी करी मेरे संग जात गलाने गरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तब तक ऊपर महल में से देख रही थी, और श्री सुशीला जी दौड़ी दौड़ी आई आकर के नीचे, सखियों को साथ में लेकर के आरती का थाल सजा करके इनकी आरती उतारने के लिए आई। सखिन संग श्री स्वामिनी आवती हैं तब पास, सुनत सुदामा सहम गे मानि हृदय अति त्रास। सुदामा जी ने कहा कौन महारानी जी आ रही है? एक महाराज महारानी के अंदर से झोपड़ी गई, अब ये महारानी जी कौन सी आ रही हैं? तब तक सुशीला जी आ गई, और सुशीला जी ने आकर कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, सावधान होकर के बोलो, मेरी पत्नी सुशीला है, हम और किसी को नहीं मानते।
लेकिन सुशीला जी ने कहा आप पहचान नहीं रहे, मैं सुशीला हूँ, सुशीला। अरे तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो, और तुम्हारे कपड़े इतने इतने बढ़िया बढ़िया आभूषण कहाँ से पाए? मैं तो नारी तिहारिये सुधि समारिये कंत, प्रभुता सुंदरता दई अद्भुत श्री भगवंत। मैं आपकी पत्नी हूँ। ये जो आभूषण है ये सब ठाकुर जी ने दिए हैं, ये महल उन्होंने ही बना दिया, रातों रात बना दिया है। और प्रभुता संपत्ति ही नहीं दी, सुंदर भी बना दिया। हाँ, अब सुशीला जी वो पहले जैसी नहीं है, अब खूब सुंदरी मालूम पड़ रही हैं। ऐसा भी हो जाता है। अरे भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान के भक्तों में शक्ति होती है। कथा आती है भक्त की, जो उनकी सेवा करती थी। माता जी बहुत बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई, चला नहीं जाता। माता जी बंद करो, सेवा नहीं करो। अरे सेवा के बिना कैसे रहूंगी? तो महाराज ने आशीर्वाद दिया, तुम सुंदर नवयुवती हो जाओ। वो बुढ़िया को नवयुवती बना दिया। एक संत में सामर्थ होती है, ठाकुर जी क्या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से वैभव दिया, संपत्ति दी, सुंदरी बना दिया सुशीला जी को। सुदामा जी को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, इसलिए कि इस संपत्ति में भजन छूट जाएगा हमारा। ठाकुर जी को आना पड़ा और समझाया भगवान ने, ये संपत्ति आपके साधक साधन में बाधक नहीं बनेगी, साधक बनेगी। और जो हमने दिया है संभालने के लिए, आप अपनी माला संभालो, ये हमारी भाभी संभालेगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से सुदामा जी का चरित्र है। शिक्षा क्या मिलती है कि भैया संसार से जैसे बने तैसे निर्वाह कर लेना चाहिए। हृदय की सच्ची प्रीति करना चाहिए तो केवल ठाकुर जी से करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद श्री वसुदेव जी का यज्ञ हुआ, कथा आती है। सुभद्रा जी के हरण वाली कथा भी है। राजा भूलास और सुतदेव ब्राह्मण की कथा आती है। क्या कथा आती है? जनकपुरी में राजा बहुलाश रहते थे, भगवान के बड़े भक्त, और श्रुतिदेव ब्राह्मण रहते थे, वो भी भगवान के भक्त थे। श्रुतिदेव बहुत गरीब ब्राह्मण थे, राजा तो राजा जैसे होते वैसे थे। जब सत्यजित को कृतवर्मा ने, अक्रूर जी और शतधन्वा ने मार दिया और मणि छीन ली, तो ठाकुर जी खोते हुए आए और शतधन्वा को मार दिया भगवान ने। मणि नहीं मिली। इतना दूर से दौड़े दौड़े कहाँ पूरब, पश्चिम से पूरब आ गए और मणि नहीं मिली। चलो लौट चले। साथ में बलराम जी भी आए थे। बलराम जी का तुम्हें जाना तो लौट जाओ, हम नहीं लौटेंगे, हम तो जनकपुर। लखन हृदय लालसा विशेखी और जाही जनकपुर आइए देखी, हम तो जनकपुर जाएंगे। और राजा बहुलाश के पास बलराम जी महाराज गए, सुखदेव ब्राह्मण के यहाँ गए और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा स्वागत सत्कार किया सबने। इस बात का दुख हुआ कि श्री कृष्ण भी आए थे यहाँ तक और वो यहाँ से लौट गए हैं। बलराम जी महाराज जब वहां से चल दिए तो अब सुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश ने विचार किया कि भगवान आए और चले गए, ठाकुर जी साक्षात जिनकी हम माला फेरते हैं, आराधना करते हैं, वो अभी द्वारिका में है। भगवान नहीं आए तो चलो हम लोग चलें द्वारिका में दर्शन करावे। तो ठीक है, कब चले? कल ठीक रहेगा, कल मुहूर्त भी बढ़िया है, तो कल चले। और सवेरे से स्नान किए, जल्दी जल्दी से तिलक किए, और तिलक करने के बाद माला फेरे, और माला के बाद पाठ किए, और पाठ करने के बाद में फिर और भी नियमावली जो थी सब करते करते इनको 3 बज गए। अब क्या चले, अब बहुत देर हो गई है, ऐसा करो कल चलेंगे जाकर। तो कल भी तो नियम करना, जल्दी 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 करते, 3 नहीं बजे तो 2:30 बज गए जाकर के। ऐसे करते करते इनको 1 साल बीत गई, 1 वर्ष। नियम छोड़ नहीं पाते, भजन छोड़ नहीं पाते और निकल नहीं पाते हैं। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ रहे हैं तो आए, और साल भर से आ रहे नहीं आ पाए, क्यों माला फेर रहे? तो हमको तो कोई माला की समस्या नहीं है, ठाकुर जी ने कहा भगत नहीं आ पा रहे तो हम चले। तो ठाकुर जी, श्रीमद् भागवत में लिखा है,
ठाकुर जी संतों का समाज बड़े अच्छे अच्छे महापुरुषों को लेकर के और ठाकुर जी पहुंचे। जब पता लगा कि भगवान आए हुए हैं तो श्री राजा बहुलाश श्रोत्रदेव ब्राह्मण नगर के बाहर अगवानी करने के लिए आए, स्वागत किया। और सबके मन में है हमारे यहाँ जाए, हमारे ठाकुर जी का राजा के यहाँ जाएंगे, ब्राह्मण के नहीं जाए तो ब्राह्मण कहेगा हम गरीब आदमी, हमारे यहाँ काहे को भगवान, क्यों भगवान आएंगे आखिर के, और हम राजा ब्राह्मण के यहाँ चले जाएंगे राजा तो राजा को दुख हो जाएगा। ब्राह्मणों पर कृपा करते, हम क्षत्रियों पर भगवान की कृपा कहाँ। इसलिए भगवान ने एक रास्ता निकाला, दो मंडली बनाई, अपने भी दो दो रूप, संतों के भी दो रूप, एक मंडली इधर चली गई, एक मंडली इधर चली गई। और राजा समझा ठाकुर जी हमारे यहाँ आए हुए हैं, और शुद्ध ब्राह्मण समझे कि हमारे यहाँ आए हुए हैं। दोनों को संतुष्ट किया। सुखदेव ब्राह्मण ठाकुर जी को आया देख करके और भगवान को आसन दिया है और अपना वस्त्र लेकर के नाच रहे हैं। सुखदेव ब्राह्मण आज हमारे घर में ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए हुए हैं। भगवान ने कहा ठाकुर जी तो आए हैं तो आए हैं, इतने संत आए, सब बड़े बड़े महापुरुष हैं, तुम तो अपने कीर्तन में हो, इनकी भी सेवा करना चाहिए। बोले हमने जानबूझ करके गलती नहीं की, हम आपके प्रेम में डूब गए, विभोर हो गए। फिर सुखदेव ब्राह्मण ने सबका पूजन किया है और बहुत काल तक दोनों के यहाँ रहे। और फिर दोनों के यहाँ से एक साथ ही बाहर वापस हुए, एक मंडली होकर के द्वारिका चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। त्रिदेवों की परीक्षा की भी कथा आती है। शंकर भगवान का संकट मोचन। एक बार शकुनी के पुत्र भस्मासुर, वो भस्मासुर, उसने नारद जी से पूछा कि सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं, कौन देवता प्रसन्न होते हैं। बोले महादेवता, महादेव जल्दी प्रसन्न, आशुतोष तुम ऑर्डर दानी, जल्दी प्रसन्न शंकर भगवान होते हैं। और उस शंकर भगवान ने आराधना की, थोड़े काल में शंकर जी साक्षात प्रकट हो गए। वरदान मांगो क्या चाहते हो, तो जब वरदान मांगने कहा तो उसने कहा कि हम जिसके सिर पर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा अब जो तेरी मर्जी हो, ठीक है, तथा तो एवं मत, तो ऐसा ही होगा। और उसने कहा पार्वती जी बहुत सुंदर हैं, ये हमको कैसे मिले, शंकर जी को भस्म करो तो पार्वती जी हमारी हो जाएंगी। और शंकर जी की तरफ हाथ बढ़ाया, शंकर जी क्या करता, बोले तुम ही से आजमाइश कर रहे हैं। शंकर जी भागे तो हमको मार डालेगा, हमारा दिया वचन तो झूठा कभी होना नहीं है, और ये हमारे सिर पर हाथ रखे तो हम ही भस्म हो जाएंगे। भागे 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 फिरे, वो पीछे पड़ा हुआ है। शंकर जी ने भगवान को याद किया कि प्रभु इस संकट से आप ही रक्षा करो। भगवान ब्रह्मचारी, कहीं कहीं पार्वती जी की वाली बात भी आती है, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मचारी वाली बात है। ब्रह्मचारी का वेश बनाकर भगवान आए और उसको समझाए, ऐसी ऐसी बातें बनाई हैं, अरे शंकर जी के चक्कर में पड़े हुए हो, वो महा झूठ बोलने वाले हैं, वो पिशाच हो गए हैं। राजा दक्ष प्रजापति का श्राप उनको हो गया है ना, तो वो बड़म 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 क्या क्या बकते रहते, उनका कोई ठिकाना। उनकी बात पर तुमने विश्वास मान लिया है कि उनका वचन सत्य हो जाए, कुछ नहीं होने जाने का है। एक बार तुम अजमा करके देखो ना, अपने सिर पर हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखो, अजमा करके देखो, और कुछ नहीं होगा तो शंकर जी को दंड दोगे, झूठ बोल करके हमको ऐसा वरदान दिया है। वो बातों में आ गया, ठाकुर जी की बातों में कौन ना आ जाए। और उसने जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा है, उस भगवान ने ये भी कह दिया, ऐसा भी कहते हैं, भगवान ने कहा कि आंच लगने लगे तो हटा लेना, कोई बात नहीं, ऐसे तुम ले जाओ, देखो रख करके देखो तो सही। और जहां सिर पर हाथ रखा, भोले बाबा का वचन, और वो राख हो गया, भस्म हो गया करके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यदुवंश को ऋषियों का श्राप, ऐसी कथा आती है। श्री सीताराम। कुछ ऋषि द्वारिका के निकट पिंडारक क्षेत्र में आकर के बस रह गए। बड़े अच्छे अच्छे नाम, विश्वामित्र थे, असित थे, कर्ण थे, दुर्वासा थे, भृगु थे, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ आदि, नारद जी आदि आदि ऋषि महर्षि पिंडारक क्षेत्र में निवास कर रहे थे। भगवान की लीला, महाभारत करवाया तो कितने लोगों का संहार हुआ, पृथ्वी का भार उतरा,
और बहुत से राक्षसों को मारा भगवान ने। भगवान ने कहा हमारा यदुवंशियों का परिवार ये भी तो लंबा चौड़ा है, तो ये भी तो पृथ्वी का भार ही है, तो इनका भी अंत होना चाहिए। ऐसे संकल्प ठाकुर जी का, और लीला इस तरह से बनी। भगवान के पुत्र पुत्र पौत्र आदि ऋषियों को देखे तो उनके मन में ऐसी बात आई। क्या बात आई? जांच करो, इनकी जांच करो, देखें असली महात्मा, इनकी वाणी सत्य होती है कि नहीं होती है। कुछ जानते वानते भी है कि खाली साधु महात्मा 111 नंबर लगाए घूम रहे हैं जाकर के? तो इनको जांच करके देखें। क्या जांच करके देखें? तो क्या किया, सांब, जामवंती जी के पुत्र सांब को बना लिया स्त्री, साड़ी पहना जी बढ़िया बढ़िया, देखने में भगवान के पुत्र इतने सुंदर हैं, और साड़ी पहना जी, घूंघट थोड़ा सा डाल दिया और हाथ पकड़ करके भी लेकर गए। प्रणाम करो भाभी, भाभी प्रणाम करो। और प्रणाम करवाया और कहा कि इसके पहली पहली बार बच्चा होने वाला है। जब झूठ मूठ बातें हैं तब सुशीता, इसके पहली पहली बार बच्चा होने वाला है, तो ये जानना चाहती है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। आप ऋषि महर्षि हैं, थोड़ा विचार करके देखिए। अच्छा बच्चा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चा, अभी देखते हैं। और ऋषियों ने देखा, ध्यान लगाया, देखा तो अरे यहाँ तो स्त्री नहीं है, बच्चा होने वाली बात। अच्छा क्या किया था कि पेट में सांब के इतने कपड़ा बांध दिए थे, इससे लगता था गर्भवती स्त्री है। तो जब ध्यान करके देखा तो कहा कि यहाँ तो स्त्री आई नहीं है, ये पुरुष को स्त्री, हम लोग की जांच करने के लिए आए। क्रोध आ गया ऋषियों को, श्राप दे दिया। सुनो, तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट से क्या पैदा होगा? इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा, जिससे तुम्हारे वंश का विनाश हो जाएगा। ऐसा विधान, ऐसा श्राप दे दिया। अब वो घबरा गए सब, जाकर के प्रणाम किया और गए दूर। फिर कपड़े वपड़े निकाले, कपड़े निकाले तो कपड़ा तो निकल ही, ये मूसल कहाँ से निकल पड़ा? लोहे का मूसल निकल पड़ा। हाय हाय, अब इसी से हमारे वंश का संहार हो जाएगा। महाराज उग्रसेन को बताया, भगवान को नहीं बताया, महाराज उग्रसेन को बताया। महाराज उग्रसेन, सब सभा के लोग सन्न रह गए, बड़े उत्पात हो गया। भाई ये तो सारे वंश का ही विनाश हो गया, एक काम करो, इसको ऐसा करो, इसको घिसो इसको, और घिस घिस करके चूरा बनाओ, और चूरा बना के समुद्र फेंक दो। तो क्या ऐसा करने से ऋषियों का वाक्य झूठा हो सकता है? लेकिन किसी की बुद्धि में बात आई नहीं, और ऐसा किया। वो चूरा से घास हुई, इसको एरक घास लिखा हुआ है। वो आगे चलकर समुद्र के लहरों में लहराते हुए प्रभास क्षेत्र में जाकर के इकट्ठी हो गई, और उससे घास पैदा हुई, बड़ी तीखी थी, तलवार का काम करती थी। और आखिरी में घिसते घिसते एक बची नोक, उन नोक को फेंक दिया समुद्र में। मछली निकल गई, मछुआरे ने पकड़ लिया मछली को, और मछली के पेट में निकला एक नुकीला भाग इतना, उसने अपने बाण की नोक बना लिया उसको, और उसी से यदुवंशियों का संहार हुआ। ऐसी कथा आगे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, महात्मा कैसे भी हो, में भूल करके भी उनकी जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए। बिजली का तार लाइन पड़ी हुई है, बहुत पुरानी पड़ी है, इसमें करंट वरंट नहीं होगा, जरा छू करके देखो, और छुआ जाकर कहीं करंट हुआ तब लगेगा करंट, पुरानी चले जाएंगे। इस तार में तो मनुष्य की बनाई करंट है, और ये जो साधु महात्मा होते हैं इनमें परमात्मा की करंट होती है, इसलिए उससे बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी भूल करके भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोली भक्त और भगवान की जय। अब इसी तरह देवर्षि नारद जी महाराज बसदेव जी के पास में आए, और बसदेव जी उन्होंने अनेक परमार्थिक प्रश्न किए। बसदेव जी ने नारद जी से, नारद जी ने कहा कि ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए थे, और 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भरत जी थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके सबसे बड़े तो एक हुए भरत जी, उनके 9 पुत्र 9 क्षेत्र के राजा हुए हैं।
10 हो गए। इसके बाद में 81 ब्राह्मण हो गए और बचे अब 9। वो 9 योगेश्वर हुए, बड़ी अच्छे महापुरुष, महान विभूतियां सब आकाश मार्ग से विचरण करते रहते थे। एक बार वो सभी 9 योगेश्वर भगवान श्री निमि जी के यज्ञ में पहुंच गए। जनक जी, श्री विदेहराज जी, निमि जी जिनसे निमि वंश चला है, जिसमें जनक जी हुए, जानकी जी का प्रकट हुआ है, तो वो पहुंच गए वहां निमि जी महाराज के यज्ञ में। निमि जी महाराज के यज्ञ में जब योगेश्वर पहुंचे, 9 योगेश्वर, तो उन्होंने स्वागत किया। जरा उनका नाम सुन लें, कौन कौन है 9 योगेश्वर। कवि हरिरंतरिक्षा प्रबुद्धा पिप्पलायना आविर्होतोत्र दुमलश्चमसा कर भाजना तये ते भगवद रूपम विश्वम सदात्मकम आत्मनो व्यतिरेकेण पश्यंतो विचरण महीम। सिद्ध थे सभी, आकाश मार्ग से विचरण करते हुए आए और श्री निमि जी महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया है। और स्वागत सत्कार के पश्चात प्रभु से प्रश्न किया, पूछा उनसे, साधु महात्मा अपने घर में आवे, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं, तब संतों का आगमन होता है। सो आवे तो उनसे संसारिक आए बाएं इधर उधर की बातें नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवते। बोली श्री महाराज जी की जय, श्री महाराज जी की जय। क्या बात, हमने गीत उठाया है कि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवते, और संत का महाराज जी का दर्शन प्राप्त हो गया है। बोली भक्त और भगवान जय। अगर संत भगवान आ जाए तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवते। मेरे बड़े भागते साधु आए, उठकर करूं प्रणाम। बड़े भाग से साधु आए, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मेरो जागे, सेवा करूं भाग मेरो जागे। घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आवते। हाँ, घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवते। अगर संत भगवान आ गए तो उनसे संसारी आए बाएं फालतू की बातें नहीं पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर के निष्काम। कैसे भक्ति करूं मैं बाबा होकर के निष्काम। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, कैसे मैं सुमिरूं सीताराम, संतन को देखो आवतो। हाँ, कैसे मैं सुमिरूं सीताराम, संतन को देखो आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवते। संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु। संत हमारे मात पिता है, संत है भाई बंधु।
संत मिलावे राम से, संत मिलावे राम से, काटत यम के फंद संतन को देखो आवतु। हाँ काटत यम के फंद संतन को देखो आवतु। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवतु। तीरथ के तीरथ साधु करे सदा उपकार, तीरथ के तीरथ साधु करे सदा उपचार। बिन हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, बिन हरि कृपा मिले नहीं दर्शन, सब शास्त्र ने को विचार, संतन को देखो आवते। ये है सब शास्त्र को विचार, संतन को देखो आवतु। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवते। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आवते। पूरी भक्त और भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। निमी जी महाराज ने देखा हमारे यहाँ 1 2 4 नहीं 9 महापुरुष आए हुए हैं, 9 योगेश्वर आए हुए हैं। पूजन किया उनका, सुखपूर्वक जब विराजमान हो गए तो उनसे प्रश्न किया है। क्या प्रश्न किया है कि जीव का परम कल्याण कैसे हो, आप रास्ता बताइए। जीव का परम कल्याण कैसे हो, ये रास्ता बताइए। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणमंगुरा, तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव शरीर दुर्लभ है, क्षण लेकिन क्षणभंगुर है, उस पर भी इस मानव जीवन में संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए, ये तो और भी दुर्लभ वाली बात है। तो क्या करें कि जिससे कि जीव का कल्याण हो, उसका आप स्वरूप बताइए, उसका उपाय बताइए। तो श्री 9 में से सबसे पहले महाराज कवि उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों की उपासना करें, इससे श्रेष्ठ दूसरा काम कोई नहीं। जीव के कल्याण का इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, भगवान के चरणों की उपासना करें। जितने बड़े 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 महापुरुष सब ने भगवान के चरण पकड़े। भक्त ठाकुर जी के चरण पकड़ लो, बेड़ा पार हो जाए। एक दिन बताया था आदि शंकराचार्य से, उन्होंने उनके शिष्य ने प्रश्न किया था, ये भाव सागर वो कितना बड़ा, इसी में हम डूब रहे, गुरुजी रक्षा करो रक्षा करो, कैसे बचे, कैसे निकले इसमें से, भाव सागर में से। गुरुजी ने कहा ठाकुर जी के चरण पकड़ो, अपार संसार समुद्र मध्य निमज्य तो हम शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वजय तद। क्या गुरुजी ने बताया, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। ठाकुर जी के चरण बहुत बड़ी नाव है, उसमें बैठ जाइए, पार हो जाएंगे। भगवान के चरण पकड़ सूरदास जी महाराज, चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी महाराज कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जहाँ की कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले नित छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बिनवो तही पाई। चरण कमल बंदो हरि राई। ठाकुर जी के चरण, कुछ भी कर सकते हैं। गूंगा बोलने लगे, अंधा देखने लग जाए, सब कुछ असंभव काम सारे संभव हो सकते हैं। भगवान के चरण पकड़ लीजिए। हमारे गुरुजी ने एक पद एक दिन सुनाया था आपको, चढ़ोरे मैं तो तव पद नाम हरि। आपके चरण नाव है, मैं तो चढ़ गया, बैठ गया हूँ नाव में, अब छोड़ना नहीं है। एक दूसरे पद में भी इसी बात का कोई स्पष्ट करते हैं, बड़ा जो विशेष पद है, ऐसे ही सुना दे बिना गाए हुए। क्या हुआ तुम्हारा तबला ऊंधा क्यों हो रहा है? अच्छा, श्री सीताराम जी महाराज की थोड़े समय में जितना गाना बजाना हो जाए बहुत है, और जो सुनने को मिल जाए सो भी बहुत है।
ये समुद्र है समुद्र। श्रीमद् भागवत में कितनी कथाएं हैं, कोई पारावार नहीं है। बस जितना अपनी लूटिया में जितना आ जाए उतने से संतोष करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। गुरु जी की शिक्षा शिष्य के लिए परम कल्याणमयी। गुरु जी की शिक्षा शिष्य के लिए परम कल्याणमयी है। आखिरी में पंक्ति है कि जो अभागा कौन है और भाग्यशाली कौन है। जो गुरु जी के वचनों पर विश्वास करके चल रहा है उसके समान भाग्यशाली कोई नहीं है, और जो गुरु वचनों से दूर है उसके समान अभागा भी कोई नहीं है। परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। रामचंद्र की चरण शरण गई पड़े रहु असहाई। रामचंद्र की चरण शरण गई पड़े रहु असहाई। परम प्रिय सदगुरु सीख सुहाई। परम उपाय उपे राम पद। राम जी के चरण उपाय भी हैं उपेय भी हैं। जो प्राप्त करने योग्य हैं वो भी चरण हैं, और प्राप्त करने के साधन में इन्हीं की कृपा से इनके चरणों तक पहुंचा सकता। परम उपाय उपेय राम पद कृपा कोर गद्दाई। विषय विकार विरोधी भावई सोई समूढ़ जराई। सीता राम सुखद दे सेवा प्रेम प्रवाह बहाई। निजबल परबल केवल त्यागऊ प्रभुपद शेष बनाई। तुम्हें कितना है, निजबल छोड़ो, अपने बल को छोड़ दो, पराये बल को छोड़ दो। जब तक अपने बल को पकड़े रहोगे, पराये बल को पकड़े रहोगे, तब तक भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। निजबल परबल केवल त्यागव प्रभुपद शेष बनाई। बाकी सब प्रभुपद शेष बनाई, भगवान के चरणों के शेष हो जाओ, ऐसा हमने किया अर्थ गुरु जी के सामने। बोले नहीं ऐसा नहीं अर्थ। फिर क्या अर्थ है? अर्थ है प्रभुपद शेष बनाई। जीवन में जो कमी है, जो शेष है, वो सब ठाकुर जी के चरण बना लेंगे, सब पूरा कर देंगे। आपके जीवन में कोई कमी रह नहीं जाएगी। जाकर के सहज अभागी साधन ही नहीं गुरु वच भाग भलाई। श्री हर्षण अस प्रतीत और आनी मंत्र रत्न चितलाई। जो हम लोगों को मंत्र प्राप्त हुआ है ना, उसमें एक मंत्र रत्न है, उसी को द्वय मंत्र भी कहते हैं। वो क्या है? यही है राम जी के चरणों चरणों को। रामचंद्र की चरण शरण गई पड़े रहो असहाई। ये वाली कथा इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी तो कितने रुपया की है? याद है? याद है? 5 रुपया की। 5 रुपया की कठपुतली है। इस कान से सुनी, इस कान से। जो इस कान से सुने और मुंह से निकाले, लोगों को अपने घरों में जाके समझाए, आज हम क्या कथा सुन कर के आए, समझावे, उसकी कीमत ज्यादा है। कितनी हो गई कीमत? 50 रुपया हो गई, उसकी कीमत हो गई। ठीक है, इस कान से सुने, न इस कान से निकाला, न मुंह से निकाला, अपने पेट में रख लिया, माने अपना जीवन में उतार लिया उस बात को, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। कितनी कीमत हो गई? 500 रुपया हो गई जाकर की कीमत है। आज की बात में क्या क्या पकड़ना है? सुदामा जी के चरित्र में तो ये बात पकड़ में आई कि संसार में व्यवहार का निर्वाह करो, संसार से व्यवहार निभाओ, और प्रेम हृदय का सच्चा ठाकुर जी के चरणों में करना चाहिए। संसार से प्रेम करें, भगवान से व्यवहार करें तो कल्याण होने वाला नहीं। ये संसार किसी का साथ नहीं देता है, और ठाकुर जी जिसको पकड़ लेते हैं उसका साथ कभी छोड़ते नहीं है। ठीक है, और आइए ये कल्याण वाली बात जो बताई है, इसमें क्या चर्चा है? इसमें ये है कि भैया प्रयास जितना बन सके उतना ठाकुर जी के चरणों को पकड़िए, भगवान के चरणों को पकड़े रहिए। भगवान के चरण 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 भूल जाते हैं, भूल जाए फिर पकड़ लीजिए, है गांठ बांध ली, कहीं कहीं गठिया लीजिए, कहते ना गठिया लीजिए, कहीं गांठ बांध लीजिए। ये गांठ क्यों बंधी है भैया? गांठ क्यों बंधी? अरे भगवान के चरणों को याद करना है। गुरु जी ने कहा था भगवान के चरणों को याद करना। कैसे चरण होते भगवान के? देखे? बोले देखे तो नहीं है, अंदाज लगाइए। हाँ, एक सेठ जी ने हमारे गुरु जी से पूछा कि हम तो देखे नहीं, कैसे होते हैं? बोले जैसे राम जी के चरण होते हैं वैसे हम कहाँ बता रहे, लेकिन फिर भी उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं? बोले 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बालक, उसके चरण जैसे कोमल 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 लाल लाल होते हैं ना, बस ऐसे ही समझना चाहिए ठाकुर जी चरण होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन भगवान के ठाकुर जी के चरणों का
नित्य चिंतन करते रहना चाहिए। भूल जाते हैं, पर भूल जाइए, फिर याद कर लीजिए, फिर पकड़ लीजिए, फिर पकड़ लीजिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास करने से देखो, हाथ मिलाने से काम नहीं बनेगा, है? पेट पकड़ने से काम नहीं बनेगा। काम बनेगा कब? जब चरणों को पकड़ लेंगे। जिसके चरण पकड़ लो, है? किसी के चरण पकड़ लो तो भी द्रवित होता है? अरे भैया तुम पैर क्यों पकड़े हुए, बताओ क्या काम? हम करवा देंगे तुम्हारा काम, हम करवा देंगे तुम्हारा काम। और ठाकुर जी के चरण, एक छोटी सी कथा सुना दें आपको। एक भील था, जंगल में रहता था, और जंगल का भील गया शिकार खेलने के लिए। पूरा दिन उनका जीविका वही है, तो पूरा दिन निकल गया, शिकार नहीं मिला, ही नहीं, कोई नहीं मिला, कुछ नहीं। अब खाली आ रहा, परिवार बैठा हुआ आशा लगा करके कुछ पिताजी लेके आएंगे जाकर, आज कुछ मिला ही नहीं है। तब तक आहट सुनाई पड़ी एक जगह। देखा एक झाड़ी में खरगोश के दो छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे खरगोश के उसमें झाड़ी में बैठे हुए हैं। चलो कुछ नहीं मिला तो यही सही जाकर, और गया धीरे से, दोनों बच्चे पकड़ दबोच लिए, दोनों बच्चे खरगोश के, और बच्चे के झोली में डाल करके रख लिए जाकर के, और चल पड़ा। अब कहीं दूर दूर से खरगोश नहीं देख रही थी, अरे मेरे बच्चों को ले जा रहा, मेरे बच्चों को ले जा रहा। अब वहां से वहां भागे, वहां से वहां, उसको भारी कष्ट हुआ जाकर के, और फिर आखिरी में आई और भील के चरणों में पड़ गई, आकर के पैरों में लिपट गई आकर के। उस भील को दया होती है? भील को दया नहीं होती, लेकिन जब खरगोशनी पैरों में पड़ी आकर के, उसको दया आ गई। अरे बेचारी बच्चों के लिए रो रही है जाकर के, चल ले तो जा, हमारा परिवार भूखा ही रह जाएगा। दोनों बच्चे छोड़ दिए जाकर के। मतलब कहने की एक बात तो ये कि भील के हृदय में दया नहीं होती है, लेकिन उसके पैर पकड़ लिए तो उसके हृदय में दया आ गई। जब पैर पकड़ लेने से भील के हृदय में दया का संचार होता है, तब ठाकुर जी तो करुणा वरुणालय हैं, उनके चरणों को पकड़ेंगे तो बेड़ा पार होने में कोई शंका नहीं है। ठाकुर जी तो द्रवित हो जाएंगे, करुणा वरुणालय है, करुणा सागर है ठाकुर जी, हैं? तो ऐसा हो जाए तो फिर कहना ही क्या, भगवान के चरण पकड़िए। वो भील को तत्काल फल मिला, जीव पर दया कर दी, तत्काल फल। वो लौट के आया, खाली हाथ आ गया घर में। लेकिन संयोग ऐसा विधान बना, जगत गुरु शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जंगल में जा रहे थे किसी कार्य के साथ, उनके 4 से 8 चेला भी साथ में थे। भैया रात्रि कहीं विश्राम करें, वो दीपक जल रहा वहां पर, देखो गए उसी भील के यहाँ पहुंच गए जाकर के, और कहा कि हम साधु महात्मा ठहरेंगे। महाराज जी हम जंगल में रहने वाले भील हैं, हमारे पास 2 कोठरी हैं, हम एक खाली कर देते हैं, एक में आपका आसन लगाए देते हैं जाकर के। चौकी तखत लगा दिया, उसी में आसन लगवा दिया महाराज का। गाय है घर में जाकर, पूरा परिवार भूखा बैठा है, गाय घर में है, गाय का दूध धो करके ला करके और गर्मा करके दिया, और भगवान को भोग लगा। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दूध पी रहे हैं बैठ करके। शिष्यों के मन में हुआ, बड़े बड़े राजा महाराजा हाथ जोड़ते हैं, सरकार चरण पड़ जाए तो हमारा महल पवित्र, सो स्वीकृति नहीं मिलती है। ये कितना भाग्यशाली, इसने कौन सा पुण्य किया है जो इसकी कुटिया में आज रामानुजाचार्य जी महाराज शेषावतार और दूध पी रहे हैं जाकर के। पूछा उससे जाकर, अरे हम भील हैं जंगल के, हम कहाँ दया करें और कहाँ पुण्य करें हमारे, आज इतनी घटना घटी। क्या घटना घटी? वो खरगोशनी चरणों में पड़ गई तो हमने उसके बच्चों को छोड़ दिया। उसी का परिणाम है जो आज इतना बड़ा महापुरुष तुम्हारी कुटिया में बैठा हुआ है। बोलिए श्री स्वामी रामानुजाचार्य भगवान की जय हो। तो भैया इसका कथा का मतलब ठाकुर जी का नाम जपिए और चरण पकड़िए। 2 बातें अगर पकड़ लीजिए तो निश्चय करके बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना बड़ा महापुरुष बैठे हुए हैं, उन्हीं के कारण, अगर महाराज जी का आदेश नहीं होता तो हम काहे को यहाँ आते हैं। उनकी कृपा से विधान बन रहा है, बना हुआ है। इसका पूरा पूरा लाभ आप लेने के लिए क्या करिए, भगवान का नाम लीजिए और भगवान के चरणों का स्मरण चिंतन करिए, है ठीक है। तो बेड़ा पार हो जाए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। एक महापुरुष के पास में एक गांव का गडरिया आया। गडरिया जानते, भेड़ चराने वाला। वो आया और महात्मा जी से बोला, महाराज जी बेटी का ब्याह करना है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ सहयोग कर दिया जाए। अरे आज तो हमारे पास भी नहीं है,
आज तो हमारे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन निराश नहीं करेंगे तुमको, बैठो, हो सकता है पैसा जुट जाए। एक राजा हमारा चेला है, आज आ रहा दर्शन करने के लिए। राजा आएगा तो कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाएगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक काम करो, तुम छौर करा लो, मुंडन करा लो, सब जाकर के घुटी मुड़ी करवाओ और स्नान करके आ जाओ हमारे पास में। ठीक है महाराज जी। इस गया जाकर छौर करवा लिया, मुंडन करवाया, आकर स्नान करे पहुंच गया। महाराज ने अपने चेला से कहा, ऐसे ब्रह्म गांठी गांठी दे करके इसको अचला पहना दो, साधु साई अचला पहना दो और 12 तिलक लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 तिलक लगा दो। एक चेला से कहा, उस गडरिया को 12 तिलक लगा दिया और साधु जैसा पहना दिया, एकदम साधु जैसा दिखने लगा जाकर। महाराज जी नीचे बैठे और उसको बैठा दिया, मुझे बोलो वहां बैठ जाओ। अरे महाराज आप नीचे बैठे, हमको वहां बैठा है। कुछ नहीं, तुम चुपचाप बैठना, बस वहीं वहीं बैठे रहो। थोड़ी देर वो बैठा वहां, थोड़ी देर में राजा साहब आ गए। राजा साहब ने गुरु जी को प्रणाम किया। और गुरु जी ये ऊपर कौन बैठे हुए? बोले ये हमारे काका गुरु जी हैं। कौन है? काका गुरुजी है हमारे। गडरिया ने कहा, गुरुजी का दर्शन तो होते ही रहता है, काका जी का दर्शन तो आज प्राप्त हुआ। लंबा डंडो, लंबा पड़ा जाकर के राजा, जितना बड़ा राजा पड़ा वो गडरिया के होश उड़ गए। बोल पड़ा, क्या बोला बताएं? क्या बोला? तर 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 तर। वो भेड़ चराता था ना, ऐसे ही बोलता रहता था, उसकी बोली निकल गई मुंह से, तर तर तर। तो राजा साहब ने पूछा कि काका गुरुजी कुछ कह रहे हैं, कुछ क्या कह रहे हैं? महाराज जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि राजा तुझे मेरा दर्शन हो गया, अब तू तर गया, तर गया, तू तर गया है। तो अरे हाँ, क्यों नहीं तर जाएंगे भाई, हैं? इतने बड़े काका गुरुजी का दर्शन हो गया, तर क्यों नहीं जाएंगे जाकर के। राजा ने 5 मोहरें निकाली, चरणों में चढ़ाई। साथ में मंत्री 2-4 आए थे, उन्होंने 1-1 मोहर चढ़ाई। सिपाहियों ने चांदी के रुपए चढ़ाए, ढेर लग गया। राजा साहब चले गए, बोले सो उठा लो, उठा लो, ले लो। और है तुमने तो चौपट कर दिया था, बात बिगड़ी नहीं, बन गई बात, ले जाओ अपनी बेटी का ब्याह करो। उसने भी कहा, जब झूठ मूठ के साधु बने तो इतना मिल गया, जब सही साधु बनेंगे तब कितना नहीं मिलेगा जाकर के। हमारा कहने का तात्पर्य कि यहाँ पुरुषोत्तम मास और श्रीमद् भागवत की कथा, ये महापुरुष संत भगवान विराजमान है, इनका आशीर्वाद। अब तर जाने में कोई शंका है क्या? सब तर गए। बोलिए भक्त और भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए आगे की कथा आपको सुना दे। तो श्री सीताराम जी महाराज की जय। हाँ जी। दूसरे श्री निमि जी महाराज ने पूछा कि भक्त के लक्षण क्या हैं? तो श्री हरि जी महाराज ने बताया कि ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़े उसको संत मानना चाहिए। और रामचरितमानस में लिखा हुआ है, शील गहनी। रामचरितमानस में दोहावली का दोहा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। एक पद लंबा है, इतने गुण जामे सो संत, उसमें कहा गया संत के लक्षण। और गोस्वामी महाराज क्या कहते? शील गहनी, सबकी सहनी, कहानी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, ये संत जनन को काम। इतने से संत की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। कितने से? शील गहन, शीलवान होना चाहिए, सबकी सहना चाहिए, घर में सहो बाहर सहो सबकी सहना, शील गहन सबकी सहनी, कहानी ही ये मुख राम, मुख से राम नाम और भीतर से राम जी का चिंतन करे तो तुलसी रहिए यही रहनी, ये संत जनन को काम। बोली संत भगवान की जय। अंतरिक्ष जी महाराज ने बताया कि भगवान की माया का क्या स्वरूप है, माया से पार कैसे हुआ जाए। इस संबंध में श्री प्रबुद्ध जी महाराज ने बताया कि इस माया से पार कैसे हुआ जाए। तो क्या बताया है आपको सुना दे 2 मिनट में। तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्, शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। जिसको इस माया से पार होने की अभिलाषा है कि हम फिर कीड़ा मकोड़ा छिपकली गिरगिट चूहा बिल्ली नहीं बने, भवसागर से पार हो जावे, तो उसको क्या करना चाहिए? गुरु की शरण में जाना चाहिए।
बिनु गुरु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बन, गावई वेद पुराण सुख की लही हरि भगत बिनु। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षित गुरु आत्मदैवता। गुरु जी की शरण में जावे और भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करे। भागवत धर्म माने वैष्णव कैसे रहते हैं उनकी रहनी अपनावे, गुरु जी के आश्रय में रह करके। अमाया अनुवृत्त्या तुषेद आत्मा आत्महरि, और गुरुछल छोड़ करके गुरु जी को साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके चले। इस बात में, इस विषय में कि गुरु बनाने से कल्याण होगा। एक आपको कथानक सुना दें छोटा सा, और लगभग कथा की बात पूरी समझिए। तो ये निमि नवयोगेश्वर संवाद बड़ा गंभीर बहुत अच्छा है। कथा हम आपको सुन ध्यान दे करके सुनिए। दीक्षा लेना कितना आवश्यक है। नारद जी महाराज एक बार पहुंचे वैकुंठ में, अब बेहद गति उड़ते हुए चले जाएगा, चाहे कहीं भी जा सकते हैं, नारद जी के कोई रोक टोक नहीं है। वैकुंठ में भगवान ने स्वागत किया, आसन दिया, बैठे, सत्संग की कुछ चर्चा हुई, और इसके बाद नारद जी महाराज जो है प्रणाम किए और बोलेंगे प्रभु अब आदेश करिए, अब हम जाएं। अच्छा ठीक है, आते रहिए, फिर कभी आइएगा। नारद जी वहां से निकले, अरे एक बात पूछनी थी, भूल गए, चलो कोई बात नहीं, अभी तो निकले ही हैं। लौट गए वापस, लौट करके भगवान ने पूछा कहिए क्या बात है, दोबारा आ गए आप, कोई बात? हाँ वो बात तो है, लेकिन एक समस्या और खड़ी हो गई। क्या समस्या? बोले जहां हम बैठे थे वहां धुलाई सफाई हो रही है, जहाँ हम अभी बैठे थे नारद जी वहाँ सफाई हो रही है, ये सब। अरे हो गया, बैकुंठ में बहुत कुछ होता रहता। नहीं 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 सरकार, हम अभी अभी उठ के गए, फिर यहाँ धोया पोछा क्यों जा रहा है? बड़ी समस्या। नारद भगवान ने कहा सुनो नारद जी, आपके बैठने से स्थान अपवित्र हो गया, आपके बैठने से स्थान अपवित्र हो गया, इसलिए धोया साफ किया जा रहा है। मेरे बैठे, हम तो समझते हैं कि हम बैठे तो स्थान पवित्र हो जाए, और ये अपवित्र कैसे हो गया? बोले हो गया, बताओ उसका कारण। आपने गुरु नहीं बनाया, आपने गुरु नहीं बनाया, भजन तो खूब किया है, लेकिन आपने अभी गुरु तो बनाया ही नहीं है, इसलिए जहाँ बैठते स्थान अपवित्र हो जाता है। एक गाली है, गाली है, पता है? एक गाली है, कौन सी? निगुरा। निगुरा एक गाली है, जिसने गुरु नहीं बनाया उसके ऊपर गाली है, निगुरा। निगोड़ा भी कहते हैं, निगोड़ा कहते हैं, निगुरा कहते हैं। अपवित्र हो गया। और नारद जी ने कहा तब हम तो समझते थे कि हम जहाँ बैठे, अब सरकार तो क्या किया जाए? बोले गुरु बनाओ। अच्छा ठीक है, बनाएंगे, गुरु बना लेंगे। किसको बनाया आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए किसको गुरु बनाए। तो भगवान ने कहा रात्रि में जहाँ विश्राम करिए, सवेरे उठिए, पूरब दिशा की तरफ चलिए, जो सबसे पहले मिल जाए वही आपका गुरु। नारद जी विश्राम किए, सवेरे उठ करके चले। अब देखें कौन मिलता, गुरु जी का दर्शन होना। तब मिले, एक व्यक्ति मिल गए आकर के, वो थी मछली मारने वाला केवट, ढीमर। क्या वो ढीमर बोलते हैं? ढीमर, वो जाल लिए हुए, डलिया लिए हुए जा रहा था मछली मारने के लिए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा जो मिले हमें यही मिले, लंबा डंडू, जय गुरुदेव भगवान की जय। अरे बाबा दिमाग खराब हो गया, तुम ढीमर को तुम प्रणाम करे, साधु महात्मा कर। भगवान ने कहा आप हमारे गुरु जी, तो क्या करें, मंत्र दीजिए। तो हम मंत्र कौन सा दें तुमको? मछली मारने वाला है, मछली मारने वाला मंत्र हमारे पास में, बैठो चलो, एक तरफ हम भी कटिया फंसा, एक तरफ तुम भी फंसा, दोनों बैठ जाए। तो आप जानो, आप गुरुजी हमारे, चाहे मछली मारने वाला चाहे माया मारने वाला, ये बताओ हमें कोई मंत्र तो आता नहीं है, तुम्हें आता है? नारद जी ने कहा हमें सारे मंत्र आते हैं, एक कोई बढ़िया सा सुना दो हमको। नारद जी ने उनको सुनाया, और वो ढीमर गुरु जी ने नारद जी के कान में सुना दिया, हो गया मंत्र मिल गया। हाँ मिल गया, अब हमने गुरु बना लिए। और फिर परिक्रमा की, और ये बताइए कि रहते कहाँ है? हम आएंगे गुरु पूर्णिमा को पूजा करने, वो नीम के पेड़ के नीचे वो गुरुद्वारा, वो ही है गुरुद्वारा तुम्हारा, वहां आ जाना। जा करके प्रणाम किए, गुरु जी को चले गए। भगवान के बाद भगवान को बताया हमने गुरु बना लिया, काम पूरा हो गया। प्रभु बना लिया हमने, गुरु बना लिया, जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है। लेकिन अब लेकिन कहाँ से? जब गुरुजी बना लिया तो सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। गुरुजी के मिलने के बाद सारे शंका लेकिन किंतु परंतु सब खत्म हो जाते हैं। तुम्हारा लेकिन कहाँ? प्रभु लेकिन ये है कि वो ढीमर गुरुजी मिले। अरे बोले तो बिगड़ गया काम बिगड़ गया। आपने गुरुजी में मनुष्य की भावना की है। 6 ऐसे मोटे 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 पाप होते हैं जो भगवान का नाम जपने से भी नहीं कटते। 6 इतने कठिन पाप होते हैं, उनमें पहला पाप है गुरुजी को मनुष्य मानना।
ये श्लोक खाली गाने के लिए नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात, ये खाली गाने को नहीं है, ये बात अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कहाँ तो भगवान साक्षात है, और आप कह रहे हैं कि हमको केवट मिले, ढीमर मिले हैं गुरु जी आकर के। आपने तो चौपट कर दिया काम। जानते इसका परिणाम? आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। नारद जी ने कहा अब हम क्या करें बताओ। अब इससे तो हम पहले ही ठीक थे, कहाँ से चक्कर में पड़ गए। अब 84 लाख चक्कर, तो सरकार 84 लाख योनि से बचने का कोई उपाय है क्या? बोले हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। कैसे कहीं कोई उपाय? बोले हाँ एक उपाय है, गुरु जी कोई रास्ता निकाल। क्योंकि हमारा कोर्ट लोअर कोर्ट है और गुरु जी का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। गुरु जी कोई रास्ता बता सकते हैं तो कोई रास्ता मिल सकता है। अब गए गुरु जी के पास, वो गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अरे तुम्हें गुरु पूर्णिमा को आना था बच्चा, तुम चेला तुम आ जाइए, आ गए हैं, क्या हुआ? बोले गुरु जी बात बिगड़ गई। क्या? हमने आपको ढीमर कह दिया। क्यों कह दिया ढीमर? है? हमने कहा था कि हमको गुरु बनाओ, अपने पीछे पड़े थे गुरुदेव 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 गुरुदेव, और मंत्र दिया अब हमको ढीमर कहते हो जाकर के, तो तुमने गलत काम किया है। बोले गलती हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसा। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, सरकार कोई रास्ता बताइए। तो भगवान से नहीं पूछा, भगवान कहते 84 लाख होना। बोले जब भगवान ने कह दिया 84 लाख होनी है तो भोगनी पड़ेगी। उन्होंने, भगवान ने ये भी कहा है कि कोई रास्ता गुरु जी बताएंगे। हाँ तो गुरु जी रास्ता बता सकते हैं, तो बता दीजिए कोई रास्ता बचने का उपाय। हम बताइए, आओ आओ तुम्हारे कान में सुना है। यही घूम रहे हैं भगत जी। बोली भक्त और भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय। बैठ जाओ, बैठ कर कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। हाँ जी, क्या हुआ? नारद जी ने कहा कि गुरु जी कोई रास्ता बता सकते हैं, गुरु जी कोई रास्ता बता दिया। अब हम आगे से गलती नहीं करें। अब हम गुरु जी को साक्षात भगवान, साक्षात भगवान, हमारे हमारे गुरु जी साक्षात भगवान ऐसे कहें। हमको ये बताए थे ना कि 6 ऐसे पाप होते हैं कठिन कि जो राम नाम जपने से भी नहीं कटते हैं। उनमें पहला है गुरु ने से नरबुद्धि, गुरु जी को मनुष्य मानना। गुरु ने से नरबुद्धि, शिलासम गणे विष्णुतन हाँ, मंदिर के ठाकुर जी को पत्थर समझना या धातु समझना बहुत बड़ी गलती है। हमारी सनातन संस्कृति की ये सीढ़ियां हैं, यहीं से शुरुआत होती है जाकर के। है गुरु ने से नरबुद्धि शिलासन, मंदिर के ठाकुर जी को कभी भी धातु नहीं विचार साक्षात परमात्मा मानना चाहिए। ठीक है। शिलासम गणे विशुद्धम, चरणोदक जल जान, मंत्र माने वाणी सम, महाप्रसाद है अन्न, साधु की जात पिछाने, तेना नर के जाए, वेद स्मृति बखाने। अगर कहें यह पाप घट, अति मोटो दुर्घट विकट, और पाप सब कटे पे ये न कटे हरि नाम रट। हरि नाम रटने से सब पाप कट जाते हैं, ये 6 पाप नहीं कटते हैं। इसलिए भूल करके भी जिसको जो गुरु मिल गए हैं वो साक्षात ब्रह्म परमात्मा है। वो जो करें सब लीला है उनकी, उनमें दोष देखना ही नहीं, आंख बंद कर लीजिए। ठीक है। गुरु जी कोई रास्ता बता दीजिए, अब नहीं तो 84 लाख में भटकना पड़ेगा। हाँ बताते हैं, आओ आओ पास में, कान में बताए, क्योंकि मंत्र कान में सुनाया जाता है। सुना दिया कान में। नारद जी को एक युक्ति बता दी गुरु जी ने, और नारद जी महाराज ने बीणा उठाए चले बैकुंठ गए। बैकुंठ भगवान ने कहा गए क्या हुआ? गुरु जी मिले? हम मिले गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा है जब भगवान ने कह दिया तो 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो हाँ वो तो हमने भी कहा था। तो गुरु जी ने, तो ये 84 लाख योनियां कैसी होती है सरकार बता दीजिए। भगवान बताने ऐसे नहीं, जरा भूल जाएंगे। ऐसा नक्शा बना दीजिए, जमीन में एक नक्शा बना दीजिए कैसी 84 लाख। तो नक्शा बना दिया भगवान ने, नक्शा बना दिया। इतने अंडज, इतने पिंडज, इतने स्वेदज, इतने उद्भिद, जलचर, थलचर, नवचर, बनचर, निश्चर, पलचर। ये देख रहे हो, ये है 84 लाख योनियों का चक्कर, ये है नक्शा 84 लाख योनियों का। नारद जी ने बीणा रखी एक किनारे, उसी 84 के चक्कर में लोट पोट, यहाँ से लौटे उधर, उधर से लौटे उधर, है इधर से उधर लौटे। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो? बोले सरकार 84 लाख योनि भोग रहे। अरे ये नहीं बाबा, वो 84 लाख योनि भोग रहे। बोले प्रभु वो भी आपकी बनाई है और ये भी आपकी बनाई है, वो भी आपकी बनाई, ये भी आपकी बनाई है। ये युक्ति किसने बताई? बोले हमारे गुरु जी ने बताई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु बिन, सूरदास जी ने लिखा है, गुरु बिन ऐसी कौन करे,
गुरु बिन ऐसी कौन करे। दीपक हाथ धरे भव सागर से बूढ़त राख है, दीपक हाथ धरे गुरु ने ऐसी कौन सरे। भव सागर से डूबत राख है, दीपक हाथ धरे सूरदास गुरु ऐसे समरथ, क्षण में ले उधरे गुरु ने ऐसी कौन करे। तो गुरु जी ने बचा लिया है। मतलब दो बात समझ में आई। नारद जी जैसा सक्षम गुरु नहीं बनाया तो बैठने से स्थान अपवित्र हो जाता, उन्हें भी गुरु बनाना जरूरी है। दूसरी बात के अगर गुरु जी का अपराध हो गया तो कोई क्षमा करने वाला नहीं है, गुरु जी ही युक्ति बताए तो 84 लाख का चक्कर निपट गया, छूट गया क्षण में ही गुरु जी कृपा से। इसलिए गुरुदेव भगवान में बहुत श्रद्धा रखना चाहिए, बहुत भावना रखना चाहिए। आइए ये बात किसने बताई है? श्री अंतरिक्ष जी महाराज ने कि माया से कैसे पार हो जाए, प्रबुद्ध जी महाराज ने बताया। पिपरायण जी महाराज ने कहा है संसार को उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले भगवान हैं, ऐसा कर्म योग बताया। उसके बाद द्रुमल जी ने अवतार भगवान के 24 अवतार कथा, चमस जी ने भक्तिहीन पुरुषों की गति, करभाजन जी 9 भगवान के वर्ण और वस्त्र, भगवत शरणागति से 3 ऋण से मुक्ति होती है, ऐसी बात देवरण पितरण और ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। इस प्रकार का सिद्धांत समझाया है श्री 9 योगीश्वर भगवान। बोलिए 9 योगीश्वर भगवान की जय। इसके बाद फिर कथा आती है। हाँ जी, इसके बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु तो एक होता है, ये 24 गुरु कहाँ से हो गए? दीक्षा गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक। ठीक है, जहाँ से शिक्षा मिले वहां से ग्रहण कर लो। कबीरदास ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण कर ली? और चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोए। चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, कील सहारे जोर है तो बाल न बांका जाए। तो इतने से शिक्षा प्राप्त होती है। 2 पार्ट हैं, माया के पार्ट हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। कौन बच सकता? तो कील कौन है? ठाकुर जी हैं भगवान, जिनके सहारे संसार चल रहा है। उनके चरणों को पकड़ लो तो बाल बांका होने वाला नहीं है। ऐसी कथाएं है, 24 अवतार की कथा है, हंस भगवान की कथा है, सनकादिकों को उपदेश दिया, भक्ति योग, वर्णाश्रम धर्म, तिथिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, यदुकुल के संहार वाली बात, भगवान और भगवान का निजधाम गमन। उस समय भगवान ने श्री उद्धव जी को एकादश स्कंद में बहुत सुंदर परमार्थक उपदेश दिया है, बहुत विस्तृत है। उसके पास अपने पास समय नहीं है, समय मिले उसको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में यदुवंश का संहार हुआ, जैसा ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया तो वही हुआ। भगवान भी उस श्राप को स्वीकार किए और बहेलिया ने जो उस लोहा की मूसल की नोक थी ना, उसको अपने बाण पर आगे लगा करके बाण मार दिया। कहाँ? भगवान के चरण में। माने ठाकुर जी ने कहा कि ब्राह्मणों के श्राप को हमने भी स्वीकार कर लिया है। सबके देखते थे भगवान निजधाम को प्रस्थान की। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कलिकाल के दोष, कली के राजवंश गवर्णन, सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश। परीक्षित जी को सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश, क्या उपदेश दिया सुखदेव जी महाराज ने? हम एक दिन चर्चा आई थी, हम अलग हैं और शरीर अलग है। हम शरीर नहीं है, हमने शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है, शरीर रूपी गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, हम गाड़ी नहीं है। बच्चों में कभी खेल देखा है हमने? आप लोगों ने देखा हो पता नहीं है, आपस में खेलते हैं ना, कहते हैं हमको छुओ,